Hello students, I am Gaurika from NCERT on Go welcomes you all. I hope you all are doing well और आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर ही रहे होंगे. गाइस जो मेरा लास्ट सेशन था वो कैब सेशन, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो आई थॉट आई शुड कम अप विद more vocab sessions. And guys who are new here, who are watching my session for the first time, they can check out the previous vocab session in the playlist on my channel. So guys, आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा लास्ट टाइम की तरह. एंड आई अश्योर यू कि जो ये वर्ड्स हैं, मैंने ट्रिक्स इतनी सॉलिड बनाई हैं कि आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई एम गोना स्टार्ट विद माय वेरी फर्स्ट वर्ड, दैट इज ल्यूक्रेटिव. आपने ये वर्ड मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने सुना हो, कुछ ने ना सुना हो. आई विल टेल यू इट्स मीनिंग. ल्यूक्रेटिव मीन्स profitable opportunities. From now onwards, instead of using profitable, you will use lucrative opportunities. अब आपको कैसे याद करोगे? Lucrative sounds like look creative. If I say look creative, lucrative में से look और creative, it means if you look creative, you have more chances of earning good money. ये करंट सिनेरियो की सच्चाई है. इफ यू आर क्रिएटिव एनफ देन ओनली यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, राइट. यहाँ पे क्रिएटिव से मेरा मतलब दिखने में क्रिएटिव है, बट जस्ट बिकॉज आपको याद करना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड लुक क्रिएटिव. इट मीन्स इफ अ गर्ल और अ बॉय इज क्रिएटिव एनफ बाय माइंड, देन ही और शी कैन अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. आई होप गाइज आपको याद हो गया होगा. Next is perseverance. Its pronunciation is perseverance, right? Its meaning is strongly determined. दृढ़ निश्चय वाला person. Whenever you are talking about qualities of a person, whenever you want to write that he is strongly determined, you can use word perseverance. अब इसका trick देखिए. मैंने यहाँ से word उठाया per and servant. आप इसे कर दोगे पर सर्वेंट. परसेवरेंस से मैंने उठाया वर्ड पर सर्वेंट. पर मीन्स वन, पर पर्सन, जैसे हम कह रहे थे कि हर एक पर्सन, ऐसे ही मैंने कहा कि पर सर्वेंट. इट मीन्स पर सर्वेंट, ईच सर्वेंट इन हाउस वर्क्स विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. हर एक सर्वेंट घर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से बहुत अच्छे से काम करता है, राइट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज डेटरेंट. डेटरेंट मीन्स रोकना. अ थिंग दैट डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. एक ऐसी चीज जो किसी को कुछ करने से रोकती है. नाउ डेटरेंट वर्ड साउंड्स लाइक डिटर्जेंट. साउंड्स लाइक डिटर्जेंट. डेटरेंट, डिटर्जेंट. डिटर्जेंट क्या करता है? अब स्टेन्स को, मड को, डस्ट को ग्रो करने से रोकता है. Whenever we use detergent while washing clothes, it discourages the growing of stains, mud, dust particles, etc. Same way आप इसे याद करेंगे कि डेटरेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना. Guys, next word है audacity. That means boldness and daring. कुछ बोल्ड करना, कुछ डेयर करके दिखाना. अब इसका ट्रिक देखिए. आप इसे करोगे ऑडी प्लस सिटी. ऑडी तो आप सबको पता ही होगी, सब ऑडी लेना चाहते हैं. सो इसका ट्रिक है कि सिटी में ऑडी लेने का डेयर कोई कोई कर पाता है. दैट्स ऑब्वियस. जिसके पास एनफ अमाउंट ऑफ मनी है, ही और शी ओनली कैन डेयर टू बाय अ ऑडी. तो मैंने इसका ट्रिक बनाया ऑडी प्लस सिटी. सिटी में भाई ऑडी लेने के डेयर कोई कोई ही कर सकता है, राइट. सो ऑडेसिटी मीन्स बोल्डनेस एंड डेयरिंग. नेक्स्ट इज रिब्यूक. ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा. रिब्यूक मीन्स स्कोल्ड हार्शली एंड क्रिटिसाइज सिवियरली. किसी को बहुत ज्यादा डांटना या उसे क्रिटिसाइज करना. अब आप इसे कैसे याद करोगे? रिब्यूक को आप याद कर लो रिबॉक से. रिबॉक के शूज होते हैं हमारे पास, राइट. अब भाई आपका एक सर्वेंट है घर में, ये मैंने बना दिया छोटा सा सर्वेंट, राइट. आपने उसको अपने रिबॉक के शूज दे दिए कि प्लीज इसे वॉश कर दीजिए, राइट. बट उसने उसको वॉश करने की बजाय उसके ऊपर और स्टेन्स लगा दिए.
जब एक सर्वेंट ने आपके रिबॉक के शूज खराब कर दिए तो आप क्या करोगे? उसे बहुत ज्यादा डांटोगे ऑब्वियसली. यू विल स्कोल्ड हिम वेरी बैडली और हार्शली. सो रिब्यूक से आप याद रखोगे रिबॉक, एंड रिब्यूक मीन्स टू स्कोल्ड हार्शली. नेक्स्ट इज नॉस्टैल्जिया. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. नॉस्टैल्जिया मीन्स रिमेम्बरेंस. Whenever you are remembering or cherishing or reminiscing your past memories, we use a word that is nostalgia, right? जब भी हम अपनी past की memories को याद करते हैं तो हम एक word use करते हैं nostalgia, right? So आप इसे कैसे याद रखोगे? इसका ट्रिक देखिए. No plus hostel plus दिया, right? मैक्सिमम वर्ड्स आपको जो आपका मेन वर्ड है उसमें से उठाने हैं ताकि आपको वो याद रह सके. नो मैंने उठाया यहाँ से, हॉस्टल बना दिया मैंने नेक्स्ट वर्ड का. नो हॉस्टल गया. सपोज एक पर्सन है, उसका नाम नो है. कोई पर्सन है, उसका नाम है नो. वो अपनी ग्रेजुएशन टाइम में हॉस्टल में रहता था सपोज. Now when he is grown up, now he is remembering his hostel memories. वो अपनी past memories को याद कर रहा है. So no plus hostel plus गया. वो अपने young days में hostel में रहता था, अब वो अपनी hostel memories को याद कर रहा है. I hope students आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं. अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज reminiscence. इसका भी सेम मतलब होता है. Remembering past memories, nostalgia and reminiscence. All the three words have same meaning. आप reminiscence को कैसे याद करोगे? देखिए, re plus mini plus scene. Re plus mini plus scene. Re से मैंने लिया recalling. Mini मतलब small छोटे छोटी झलकियाँ. Scene मतलब scenes झलकियाँ, right? रिकॉलिंग मिनी सीन्स फ्रॉम पास्ट. ठीक है, री से बना हमारा रिकॉलिंग मिनी सीन्स. आई एम रिकॉलिंग मिनी सीन्स फ्रॉम माई पास्ट. सो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हो गया? अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करना, नॉस्टैल्जिया और रिमिनिसेंस. नेक्स्ट इज सेंश्योर. डोंट प्रोनाउंस इट सेंसर. सेंसर का स्पेलिंग होता है CENSOR. देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेलिंग. इसका स्पेलिंग है CENSURE. SURE मीन्स श्योर. सो आप इसे पढ़ेंगे सेंश्योर. और ये वाला सेंसर कौन सा होता है? जो मूवीज में से अनएथिकल, द सीन्स विच आर सोशली नॉट करेक्ट, उनको डिलीट करता है. आप सभी को पता होगा सेंसर बोर्ड के बारे में. सो ये है वर्ड सेंश्योर, बट आपको याद इसे सेंसर से ही करना है. सेंश्योर मीन्स कंडेम एंड क्रिटिसाइज. किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना. सो सेंसर बोर्ड मूवीज में जो सीन्स है उनको क्रिटिसाइज करता है, राइट? सो आप कैसे याद करोगे? सेंश्योर, सेंसर. नाइन्थ इज मेंडिकेंट. मेंडिकेंट मीन्स बैगर, भिखारी. कैसे याद करोगे आप इसे? मैन, मैंने यहाँ से लिया मैन. डाई कांट. MEN मैन. पर्सन मीन्स डाई, DIE मीन्स डेथ वाला डाई कांट. बेसिकली इसका मतलब हुआ कि एक पर्सन मर नहीं पा रहा. Whenever हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, जिसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, हम उसके लिए एक कॉमन लैंग्वेज में एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि इसका तो जीना भी बहुत मुश्किल है और इसका मरना भी बहुत मुश्किल है. सेम वे एक बैगर है, उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे कि वो ना जीने में है ना मरने में. सो मैंने यहाँ से बनाया मैन डाई कांट, कि वो बेचारा मर भी नहीं सकता. सो मैन डाई कांट, मेंडिकेंट मीन्स. गाइस नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट. दैट मीन्स रिजर्व्ड पर्सन हु स्पीक्स लेस. ऐसा पर्सन जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजर्व होते हैं, कम बोलते हैं. अब आप इसे कैसे याद करोगे? हिंदी में देखो इसको, रहता शांत. रेटिसेंट, रहता शांत. जो पर्सन शांत रहता है दैट इज रेटिसेंट. नेक्स्ट इज पेनिशिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब पता होगा. पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण. घर में whenever we fall ill, हमारी मदर्स हमें कोई घर का नुस्खा या दादी माँ का नुस्खा देकर कहती हैं कि ये इसका रामबाण इलाज है. इट मीन्स कि
that it will work very effectively on that. So आप इसको कैसे याद करोगे? पेनिशिया मीन्स पेन, दर्द वाला पेन, प्लस सिया, जब हम किसी को सिया कहते हैं, बाय सिया, इट मीन्स हम आपको बाद में मिलेंगे. ऐसे ही पेनिशिया मतलब रामबाण, जो वो दवाई है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या बीमारी को कहती है सिया, चलो बाद में मिलेंगे. राइट, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं व्हाट आई मीन टू से. रामबाण दवाई है, जो पेनिशिया है वो पेन को कहता है सिया. ओके, टाटा बाय बाय, बाद में मिलेंगे. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद हो रहा है. नेक्स्ट इज मेंडेशियस. मेंडेशियस मीन्स लायर, अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट. मैंने आपको पहले एक वर्ड कराया है मेंडिकेंट, जिसका मतलब था बेगर. अब मेंडिकेंट से मेंडेशियस बना, बोथ द वर्ड साउंड्स सिमिलर. मेंडिकेंट जो बेगर्स होते हैं यूजुअली लायर्स होते हैं, ज़्यादातर वो हमसे झूठ बोलते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे सम अप विद अ लॉट ऑफ मनी, बट स्टिल जब भी हम रोड साइड पे होंगे वो दे ऑलवेज बेग फॉर मनी. तो वो यूजुअली हमसे झूठ बोलते हैं दैट दे डोंट हैव अ सिंगल पेनी. राइट, सो जो बेगर्स हैं, जो मेंडिकेंट्स हैं, दे आर मेंडेशियस. नेक्स्ट इज एड्योर. एड्योर मीन्स अर्ज और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना किसी को, टू एड्योर. राइट, एड्योर कैसे याद करोगे आप इसको? एड और ज्योर को काट दो. एड ADD वाला मतलब एडिशन करना किसी चीज का. ज्योर से मैंने बनाया जेवर, हिंदी में जो जेवर होते हैं, विच मीन्स ज्वेलरी. डोंट प्रोनाउंस इट ज्वेलरी, इट्स ज्वेलरी. राइट, हिंदी में जो जेवर है, इंग्लिश में ज्वेलरी. A plethora of females have a habit of wearing gold jewelry, so they always adjure their husbands to buy more, to add more to their collection. Right? तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर दी है कि प्लीज मेरा जो कलेक्शन है उसमें और थोड़े से जेवर ऐड कर दीजिए. Adjure means request, add जेवर to my collection. So students, your next word is wrath, means great anger. अब आप इसको याद कैसे करोगे? इसे हिंदी वाले वर्ड से रिलेट करना आपको. व्रत, WRATH, व्रत. W को आप मान लीजिए कि वो व लिखा हुआ है, व्रत. अब किसी ने फास्ट रखा, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन वो व्रत टूट गया, सो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा. राइट, wrath मीन्स व्रत, व्रत के टूटने पर great anger. Right, next is exorbitant. This is like really very important word. Whenever you are writing something, writing a article about economy, about rise in prices, this word you can use. You should add this to your vocabulary. Exorbitant means of a price or amount charged unreasonably high या sky high. किसी चीज के लिए unnecessarily high price charge करना. Suppose as an example, if I say companies are charging exorbitant prices for groceries, even like pulses, sugar, etc. It means कि जो companies हैं वो groceries जैसी necessity के लिए भी बहुत ज़्यादा unreasonably higher prices charge करती हैं. इसे हम, इसका synonym होता है sky high. Sky high means आकाश को छूने वाली. जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कि आजकल ऑयल के जो प्राइसेस है वो तो स्काई को छू रहे हैं. जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कि ऑयल के प्राइसेस तो आसमान छू रहे हैं आजकल, तो आसमान छूना जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट. राइट, सो अब आप इसको याद कैसे करोगे? इसका ट्रिक बनाया मैंने, एक्स प्लस ऑर्बिट. राइट, अब एक पर्सन है एक्स, वो बहुत ज्यादा ऑर्बिट खाता है. इट मीन्स अननेसेसरली हाई प्राइस होने के बावजूद भी एक्स ऑर्बिट बहुत ज़्यादा खाता है. सो गाइज यू कैन रिलेट एंड यू कैन लर्न. नेक्स्ट इज फॉस्टर. ये वर्ड आपने सुना होगा. फॉस्टर का मतलब होता है प्रमोट करना, किसी को एनकरेज करना. राइट, कैसे याद करोगे आप? फॉस्टर साउंड्स लाइक पोस्टर. सोशली किसी चीज को अगर आपको एनकरेज करना है तो आपको पोस्टर्स लगाने चाहिए. राइट,
जब वॉल्स पे लोग पोस्टर पेस्ट हुए देखते हैं, डेफिनेटली वो एनकरेज होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए. नेक्स्ट इज आउटरेजियस, समथिंग दैट मेक्स यू एंग्री. आउटरेजियस मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो आपको गुस्सा दिला दे. आप इसको कैसे याद करोगे? आउटर प्लस एज. एज मीन्स करंट सिनेरियो, करंट फैशन. आउटर एज मीन्स आउट ऑफ फैशन, राइट. आपकी मम्मा ने आपको एक पेयर ऑफ शूज़ निकाल के दे दिए पुरानी अलमीरा से और कहा कि आज ये पहन के पार्टी में चले जाओ, राइट. आप पार्टी में चले गए मम्मी के ज़्यादा फोर्स करने पे. वहाँ जाके आपने क्या देखा? सब ने रिबॉक, नाइकी, इनके ट्रेंडी कैनवस डाले हुए हैं और आपने वो आउटर एज के आउट ऑफ फैशन शूज़ डाले हुए हैं. तो आपको क्या होगा? आपको अपनी मम्मा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा. सो outrageous means something that makes you angry. Guys, tricks पसंद आ रही हो? So please session like कर दीजिए. Benefit हो. Here is your 18th word, that is bizarre. Bizarre means unusual, अजीब. इसको कैसे याद करोगे आप? बाजार से. बाजार. बाजार में बहुत ही unusual things, तरह तरह की अजीब चीज़ें मिलती हैं. Next is veracious, truthfulness and honest. Veracious is basically opposite of mendacious. Mendacious means person who lies and veracious means person who speaks truth. So veracious means जो लोग सच्चे हैं, जो सच बोलते हैं, जो honest हैं. कैसे याद करोगे? We, W-E-V, हम. We plus race. Race I होप आप समझ गए. रेस से मेरा मतलब दौड़ने वाली रेस नहीं है. वेन एवर वी वॉन्ट टू शो पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी, सो हम रेस वर्ड का यूज़ करते हैं. मोर ओवर एवरीबडी नोज अबाउट रेसिज्म, जो ब्लैक स्किन्ड पीपल ने फेस किया था, आज भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं. रेसिज्म से ये वर्ड आया रेस. इट मीन्स पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट. सो वी प्लस रेस मीन्स हमारी रेस के जो लोग हैं वो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सच बोलते हैं. इट मीन्स द पीपल ऑफ वी प्लस रेस मीन्स हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सच बोलते हैं, दे आर ऑनेस्ट. नेक्स्ट इज बिलीगर, मीन्स ट्रबल टू कॉज डिस्ट्रेस, किसी को परेशानी देना या मुसीबत में होना. नॉर्मली जब आप एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं, उनमें जो पैराग्राफ्स आते हैं आपकी अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस, वहाँ पे ये वर्ड बहुत आता है. सो बिलीगर मीन्स ट्रबल एंड टू कॉज डिस्ट्रेस. याद कैसे करोगे आप इसे? बिल्ली प्लस का प्लस घर. बिल्लीगर, बिल्ली का घर. अगर आप लोग बिल्ली के घर में जाओगे तो आपको वो ट्रबल करेगी, डेफिनेटली वो आपको हार्म पहुंचाएगी, तो आपको डिस्ट्रेस करेगी वो. सो यू विल बी इन ट्रबल. सो दिस वॉज बेसिकली द लास्ट वर्ड गाइज. आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा लास्ट सेशन की तरह. आई होप आप सभी को सभी वर्ड्स याद हो गए होंगे. सो हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को सेशन वाकई में पसंद आया, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. And subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get a notification whenever I will come up with these kind of interesting as well as informative sessions. Till then, take care, bye bye, keep learning, keep following NCERT and go.